कोरोना संक्रमण के बीच उपचुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा होने वाली है। सूत्रों की माने तो प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। अगर होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील की बात करें तो यहां पर आरक्षक होने के बाद कई लोग अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। पत्ते खोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। भाजपा समर्थक की अगर बात करें, 3 बार से पार्षद रेखा शर्मा ने भी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी का कहना है कि देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अभी तक प्रदेश सरकार के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है कि अध्यक्ष का चुनाव पार्षद के द्वारा किया जाएगा या निष्पक्ष प्रणाली से किया जाएगा। जब तक प्रदेश सरकार के द्वारा स्पष्ट न कर दिया जाए कि आगामी इन नगरीय निकाय के चुनाव किस प्रणाली के आधार पर होंगे, तब तक चुनाव होने से संशय है। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन की अवधि में नगर में सामाजिक सेवा कर चुकी किन्नर सरिता पांडे का कहना है कि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन फिर भी यदि जनता ने मौका दिया तो नगर की अवश्य सेवा करना चाहेंगी। ये नगरी में जो चुनाव का विकल्प बन चुका है कि मेरे हिसाब से तो ये देखा जाएगा कि पब्लिक जिसको समझती है और जिसको जानती है, मतलब जो नगर में विकास कर सके और नगर की समस्याओं को समझ सके, तो उसी हिसाब से मतलब उसी को सपोर्ट किया जाए। आरक्षण होने के बाद इतने दावेदार हो गए हैं, तो उसमें सरिता पांडे अपने आप को कहाँ पाती है? देखिए, आरक्षण होने के बाद में जितने दावेदार हो चुके हैं उसमें सरिता पांडे तो ये तो मतलब उन लोगों के आगे तो कुछ भी नहीं है। पर बात ये है कि पब्लिक जिसको चाहे उसको पब्लिक कर सकती है, और आगे ये पब्लिक की मर्जी है कि पब्लिक किसको सपोर्ट कर रही है, किसको क्या कर रही है। अगर शहर की पब्लिक चाहती है कि मैं उस पद पे आऊँ और शहर के लिए कुछ करूँ, तो मैं करने को तैयार हूँ। बट दूसरा बात ये है कि मुझे तो किसी चीज़ का वो भी नहीं है कि आपके दिया खाना, आपके दिया मुझे पहनना है, और आपके दिया से आज हम सिवनी मालवा में हैं। अभी चुनाव के संबंध में निर्वाचन आयोग ने तैयारी की है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से किसी तरह का इस तरह का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को नहीं गया है कि चुनाव कब होंगे और कब कराए जाएंगे। और यहाँ तक अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो अध्यक्ष का निर्वाचन होना है वो पार्षदों के द्वारा होगा या प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होगा, ये अभी मध्य प्रदेश सरकार को निर्धारित करना और उसके हिसाब से विधेयक ला करके और कानून में संशोधन करना होगा। उसके बाद ही जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम डायरेक्ट चुनाव कराएंगे, वो कानून बनने के बाद ही होगा। इसलिए चुनाव अभी होंगे, इसमें संशय है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी आरक्षण हुआ सामान्य, उसमें सामान्य व्यक्ति को ही आना चाहिए, और पार्टी की नीतियां हैं, उस पार्टी विकास और अच्छे व्यक्ति का चुनाव करती है, ये पार्टी की नीति है। साफ़ सुथरी छवि वाले व्यक्ति होते हैं हमारी पार्टी में, और पार्टी के आदेशानुसार अगर सामान्य है तो मैं अपनी दावेदारी रखूंगी। और भी लोग जो भी सोचे, विकास कार्यों में मैं अग्रसर रही हूँ, 3 बार की पार्षद हूँ और उपाध्यक्ष भी रही हूँ। पार्टी उचित समझे तो मैं अपनी बात पार्टी के सामने संगठन में रखूंगी, बाकी इनकी इच्छा।